बहन अब तो माँ बाप तो खत्म हो गए, अब तेरी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है। मैं सोच रहा हूँ तू अच्छी अगर पढ़ जाएगी ना, मेरा क्या, मैं तो जीवन काट ही लूंगा। बहन हमने तुमको इतनी मेहनत से पढ़ाया, लेकिन तुमने हमारी मेहनत पर पानी नहीं फेरा। तुमने इतनी अच्छी मन से पढ़ाई करी, तुम्हारे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया है, तो अब तुम कॉलेज भी जाने लगी हो, तो मुझे बहुत खुशी है। और ये लो पकड़ो बहन पैसे, अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। अभी मैंने इतनी मेहनत से पैसे तुम्हारे लिए इकट्ठा किए हैं, और अभी मेरी कंडीशन भी नहीं सही है, अभी घर की भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब तुम अच्छे से इन पैसों को बचा कर चलना और हिफाजत से खर्च करना, ठीक है? ठीक है भैया, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, अच्छी तरीके से। मैं जानती हूँ कि मम्मी पापा के गुजरने के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी, अच्छे से पढ़ूंगी, आपके पैसे बर्बाद नहीं करूंगी और बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी। हाँ, मैं तुमसे एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो तुम मन लगा के पढ़ाई करना, और जो मैंने तुमको पैसे दिए हैं, इन पैसों को बहुत हिफाजत से खर्च करना, और किसी लड़के के और अपनी दोस्तों के चक्कर में मत आना। दोस्तों के बहकावे में आके तुम बिगड़ जाओ, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारा भाई अभी गरीब जरूर है, लेकिन दिल से बहुत अमीर है। अगर तुमको कभी भी जरूरत पड़े पैसों की, तो तुम बता देना, तुम्हारा भाई हमेशा खड़ा है तुम्हारे साथ। यार तुम इतना सिंपल क्यों रहते हो, बिल्कुल गांव वाले? थोड़ा खुद को बदलो यार, मॉडर्न जमाना है। यार मैं गांव से आई हूँ और मेरे पापा भी नहीं है, मेरे भैया पढ़ने के लिए मुझे भेजा है भैया ने। भैया मेरे गरीब हैं। अरे गांव से आए तो क्या हुआ, यहाँ का कल्चर देखो, छोटे कपड़े पहना करो, लुक बदलो यार, कि गांव की सोच रखोगे। सोच बदलो, अब तुम मेरे साथ हो, चलो मैं तुम्हें महंगी ड्रेस दिलवाता हूँ, छोटे कपड़ों वाली। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसी ही ठीक हूँ, वरना अगर मैं छोटे छोटे कपड़े पहनूंगी ना, मेरे भैया देख लेंगे ना, तो मुझे मार के तालाब में फेंक देंगे। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अगर मैं छोटे छोटे कपड़े यहाँ शहर में आकर पहनने भी लगूंगी, तो मेरे भैया को कितना बुरा लगेगा। वो इतनी गरीबी में मुझे इतनी मेहनत करके पढ़ाते, मजदूरी करते, तब मुझे पैसा भेजते हैं शहर में। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या यार भैया भैया लगा के रखा है तुमने, भैया ही को बना लो अपना बॉयफ्रेंड। अगर मेरी गर्लफ्रेंड बनना है ना, तो मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। जमाना देख रहे हो, लोग हंसेंगे कि तुम्हारी बंदी कैसी गांव की तरह रहती है। थोड़ा हुलिया बदलो यार, जमाना बदल रहा है, अभी भी वैसी की वैसी बनी हो। अरे यार तुम सैड हो गए क्या? यार इतना गांव के बारे में मत सोचो, अब मैं हूँ ना, तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा और तुम्हारे सारे खर्चे भी उठाऊंगा, ठीक है? आओ बैठो गाड़ी पे, कुछ खाने चलते, भूख लगी है। चले? चलो। पता है यार, मुझे बहुत टेंशन रहती है, क्योंकि मेरे भैया अकेले रहते हैं गांव में और मजदूरी भी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तब मुझे पैसा भेजते हैं यहाँ शहर में पढ़ने के लिए। और वो कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे, मुझे इतनी मेहनत से पैसा भेजते हैं। क्या यार तुम भी भैया भैया किया करती हो? आज संडे का दिन है, कॉलेज में, इतने बड़े कॉलेज में पढ़ती हो, वो कर रहा होगा, कैसे भी कर रहा होगा। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है यार, एंजॉय करो, चिल मारो यार। कभी जरूरत और भी पड़े तो हमसे मांग लेना यार। भैया भैया मत किया करो, ज्यादा एंजॉय करो, लाइफ है अपनी, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। क्या यार आज क्लब चलना है, तू यहाँ पे मूड खराब कर रही है, इसको समझाओ यार। चलो हम लोग चल रहे हैं ना, तुम भी चलो। तुम भी इन चक्करों में पड़ी रहती है, आज तुम्हें शॉर्ट कपड़े दिलाएंगे, बढ़िया से तुमको क्लब घुमाएंगे। छोड़ो उसकी नहीं देखने टेंशन। आएंगे यहाँ पे, हाँ चलो यार। कोई नहीं, भैया से बताने जा रहा है। सही बात है, और क्या। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। भैया आपने मेरा एडमिशन तो महंगे कॉलेज में करवा दिया, अब मेरा ये 100-200 रुपये में गुजारा नहीं होने वाला, ठीक है? अब मुझको 10,000 रुपये महीने का चाहिए, तो मतलब चाहिए। अरे पहले मैं तुमको 5,000 रुपये भेजता था, इससे तुम्हारा गुजारा हो जाता था। अब तुम इतने रुपये जरूरत कहाँ पड़ रही तुमको? आपको नहीं मालूम है कितनी महंगाई बढ़ रही है, और इतने मेरे खर्चे। मेरी फ्रेंडें जो है ना, बहुत बड़े घर से हैं, कार से आती हैं, मैं टैक्सी से जाती हूँ या पैदल जाती हूँ। आपको पता है, शहर में रहती हूँ मैं, खर्चे हैं वहाँ पर। बहन जितनी हमसे हो पाता है, जितनी मेहनत मैं करके जो पैसे मैं कमाता हूँ, वो सारे पैसे तुमको दे देता हूँ। बस 1,000-2,000 रुपये रखता हूँ अपने खाने के लिए, जिससे मेरा गुजारा हो जाए। मैं 24 घंटे तुम्हारी चिंता करता हूँ कि मेरी बहन कैसी होगी, किस हालत में होगी। और तुम कॉलेज में जाके इतना बदल गई हो। अब मैं आपसे नहीं बोलूँगी, मैं अपना खर्चा खुद ही उठा लूँगी, ठीक है? मैं जा रही हूँ। अरे बहन सुनो तो सही। यार ऐसा करती हूँ कि मैं अपने भैया को फ़ोन करती हूँ, उससे पैसे मांग लेती हूँ। हेलो, हाय, कैसे हो? मैं बढ़िया। अच्छा यार, पता है तुमसे ना मुझे एक काम था। काम ये था कि यार प्रॉब्लम हो गई थोड़ी पैसों की, यार घर में हो नहीं पाए, भैया ने मना कर दिया, और 1-2 पेपरों में बैग भी आ गई है, और साल भर की फीस भी भरनी है। तो आप कुछ पैसों का इंतजाम कर दोगे? पैसे? अरे पागल वागल हो क्या, पैसे वैसे मेरे पास नहीं है फालतू लोगों के लिए। हाँ तो अपने भैया से मांगो, जो तुम्हें कहते हैं कि ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, संस्कारी हो ना। नहीं यार, मुझे लगता है मेरी तुम्हारी अब चलेगी नहीं।
क्या? यार देखो, मैं तुम्हारे ये रोज के 1-2 खर्चे उठा सकता हूँ, और ये इतनी महंगी फीस ये मुझसे नहीं होगी। क्या तुम सॉरी, रोज हर सब चलो अच्छा ठीक है। हेलो, हाय, कैसे हो? हाँ मैं बढ़िया हूँ। तुम बताओ। पता है तुमसे ना मुझे एक काम था, प्रॉब्लम हो गई थोड़ी पैसों की, यहाँ घर में हो नहीं पाए, भैया ने मना कर दिया, और 1-2 पेपरों में बैग भी आ गई है, और साल भर की फीस भी भरनी है। अरे तू यार फीस के पैसे मांग रही है, मुझे भी तो अपनी फीस भरनी होती है। तू हमेशा भैया भैया क्या करती है, तू उनसे मांग ले जाके, उन्हीं के संस्कारों पे तू चलती है ना। मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है। नहीं यार, जरूरत पर काम कोई नहीं आता, इससे अच्छा तो मैं भैया से ही मांग लेती। लोगों के चक्कर में मेरी 2-2 पेपर में बैग भी लग गई, और कोई साथ भी नहीं दे रहा हूँ, मैं भैया से भी लड़ाई। अब तो मैं कहीं की भी नहीं रही। और यार रक्षाबंधन भी आने वाला है, अब मैं कैसे जाऊंगी भैया के पास, कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी? क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई ना बहुत सीधा है, मुझे माफ कर देगा, जरूर माफ करेगा, मैं जाऊंगी जरूर। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं शहर में जाके थोड़ा भटक गई थी, बिगड़ गई थी। अब भैया दोबारा ऐसा नहीं होगा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मैं क्या करूँ बताओ? तुमसे बोला था ना कि शहर में जाके गलत संगत में मत पड़ जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, और तुम मुझसे भी लड़ाई करके चली गई थी ना, और तुम्हारी 2 पेपर में बैग भी आ गई। तुम्हारा भाई कितनी मेहनत से तुमको पैसे देके पढ़ा रहा है, क्योंकि तुम मेरी लिए दुनिया हो, क्योंकि तुम ही एक मेरी बहन हो। आज माँ बाप नहीं है, और माँ बाप ने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली थी कि बहन का ख्याल रखना। मैं तो माँ बाप की जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ, और तुम शहर में जाके, बड़े कॉलेज में जाके दोस्तों से मिलके सारी जिम्मेदारियां भूल गई। मैं शहर में जाके थोड़ा भटक गई थी, बिगड़ गई थी। बड़े लोग शहर में क्या कर रहे हैं तुमको उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। तुमको देखना चाहिए कि तुम्हारा भाई कितनी मेहनत से तुमको पढ़ा रहा है, मजदूरी करके पढ़ा रहा है, अपने लिए सिर्फ 1000 रुपये रखता है राशन पानी के लिए, और सारे पैसे तुमको दे देता है। तुमको सोचना चाहिए। अब मैं दोबारा से कोई भी गलती नहीं करूंगी, मन लगा के पढ़ूंगी, अच्छा रिजल्ट दूंगी। और भैया सारी बातें छोड़ो, इनमें कहाँ उलझे पड़े हो? आज तो रक्षाबंधन का त्योहार है, तो राखी बंधवाओ अपनी बहन से। अरे पगली, तुझे याद था रक्षाबंधन? मैं तो भूल ही गया था काम में। कच्चे धागों का ये रिश्ता, वैसे तुझे सारी बातों का ध्यान रहता, मैं तो भूल ही गया था कि यार रक्षाबंधन है, लेकिन तुझे याद था। मेरी बहन लाखों में एक है, और बहन ये पकड़ पैसे, और इस बार मन लगा के पढ़ाई कर रहा, किसी दोस्तों को बहकावे मत आना।